हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑन योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पीकिंग एंड ग्रामर जंक्शन। टुडे आवर टॉपिक विल बी मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हम समझते हैं वर्ब क्या होती है। जनरली हम समझते हैं कि वर्ब एक एक्शन वर्ड होती है, जैसे ईट, ड्रिंक, वॉक, टॉक, स्लीप। ये सब एक्शन वर्ड जो हैं वर्ब होते हैं। बट सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन नहीं है वर्ब की। वर्ब की फुल डेफिनेशन, पूरी डेफिनेशन क्या है? वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब एन एक्शन, अ स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन एंड परसेप्शन। ओके, यानी कि वर्ब एक एक्शन को भी शो करती है, किसी काम को, हिंदी में जिसको वर्ब को क्रिया कहते हैं, और एक स्टेट को भी शो करती है, स्टेट ऑफ बीइंग, कुछ होने की स्टेट को रिप्रेजेंट करती है वर्ब। पोजेशन को, यानी कि किसी के पास कोई चीज़ है, उसको भी वर्ब शो करती है। और परसेप्शन, परसेप्शन यानी कि हम किसी चीज़ को कैसे देखते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे हम किसी चीज़ का बोध करते हैं, ये सब वर्ब ही हमें बताती है। तो वर्ब क्या है? वर्ब एक वो वर्ड है जो हमें किसी एक्शन के बारे में बताता है, अ स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताता है, पोजेशन के बारे में बताता है, और परसेप्शन के बारे में बताता है। देखो, अभी एग्जाम्पल से अच्छे से समझ जाओगे। एक बार एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। कुछ एग्जाम्पल लिखे मैंने, 5 से 6 एग्जाम्पल। डेफिनेशन पूरी तरह क्लियर हो जाएगी विद एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेज क्रिकेट। यहाँ हमें एक्शन के बारे में पता चला है। राम ने कोई एक्शन किया है। कौन सा एक्शन किया है? खेलने का, प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्ले जो है वो हमारी वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सिया इज अ सिंगर। सिया एक सिंगर है। यहाँ पे हमें पता चला है स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि सिया है क्या? सिया क्या है? सिया एक सिंगर है। सिया एक सिंगर है, ये हमें पता चला है। जैसे राम इज अ डॉक्टर। राम क्या है? एक डॉक्टर है। उसकी बीइंग ऑफ स्टेट हमें पता चली है। राधिका, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राधिका हैज़ अ ब्यूटीफुल पर्स। राधिका हैज़ अ ब्यूटीफुल पर्स। इसमें हमें क्या पता चल रहा है? इसमें हमें पता चला है पोजेशन का, यानी कि किसी के पास कोई चीज़ है। राधिका के पास क्या है? पर्स है। और ये हमें किससे पता चला है? हैज़ से। तो इससे हमें वर्ब हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी? हैज़, क्योंकि वर्ब से हमें पोजेशन भी है। पोजेशन जो होता है वो भी हमें पता चलता है। यू लुक स्मार्ट। यू लुक स्मार्ट। यू लुक स्मार्ट, यहाँ पे हमें यहाँ पे हमारी वर्ब क्या काम कर रही है? परसेप्शन का, यानी कि हम किसी को देख के बोलते हैं यू लुक स्मार्ट, यू लुक ब्यूटीफुल। तो मतलब हम ग्रहण कर रहे हैं किसी चीज़ को, और वो परसेप्शन हमें किसके थ्रू हुआ है? यहाँ पे इस सेंटेंस में लुक के थ्रू। लुक, तो लुक भी यहाँ पे एक वर्ब है, वर्ब ऑफ परसेप्शन। सी अपीयर्स लिटल वरीड। वो थोड़ी सी चिंतित दिखती है। तो यहाँ भी हमें किसी चीज़ का परसेप्शन हुआ है, हमें कुछ बोध हुआ है। तो यहाँ पे अपीयर जो है वो क्या है? वर्ब ऑफ परसेप्शन। यानी कि सीधी सी बात है, वर्ब वो वर्ड होते हैं जिससे हमें किसी एक्शन का पता चले, स्टेट ऑफ बीइंग का पता चले, यानी कि किसी के कुछ होने का, ये है क्या वो। और फिर हमें पता चलता है पोजेशन के बारे में। पोजेशन यानी कि भाई किसके पास कोई चीज़ है, पोजेस है, किसी के पास कोई चीज़ है। परसेप्शन यानी कि हम किसी चीज़ को कैसे देखते हैं, ग्रहण करते हैं। इन सब जो चीज़ों का हमें पता चलता है वो हमें पता चलता है वर्ब से। अब आगे देखो, वर्ब जो है वो मेन होती हैं 2 तरह की। यहाँ वर्ब को कई बेसिस पे एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बट आज हम पहले कर रहे हैं मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। देखो, जैसे आई कैन प्ले तबला। इसमें जो ये कैन है, ये किसको असिस्ट कर रहा है? कौन सी वर्ब को? प्ले को। तो कैन तो हो गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब,
और प्ले हो गया यहाँ पे मेन वर्ब। द चाइल्ड हैज फिनिश्ड हिज लंच, द चाइल्ड हैज फिनिश्ड हिज लंच। यहाँ पे हैज किसको असिस्ट कर रहा है, किसको हेल्प कर रहा है, मेन वर्ब फिनिश को। तो ये यहाँ पे हैज जो हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गई और फिनिश जो हो गई मेन वर्ब हो गई। अब हैज हेल्पिंग वर्ब क्यों है यहाँ पे, क्योंकि ये जो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब इसको असिस्ट कर रहा है, इसको हेल्प कर रहा है, इसलिए ये तो हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई आपकी मेन वर्ब। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बेबी इज स्लीपिंग। जो स्लीप आपकी जो मेन वर्ब है उसको कौन असिस्ट कर रहा है, कौन हेल्प कर रहा है, इज। तो इज हो गई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और स्लीपिंग हो गई मेन वर्ब। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जो वर्ब मेन वर्ब को हेल्प कर रही है, असिस्ट कर रही है, सपोर्ट कर रही है, वो हो जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। और जो जो मेन वर्ब है वो जनरली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आती है सेंटेंस में। जनरली आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब। अच्छा, कुछ ऐसी वर्ब भी हैं जिनको आप एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हो और एज अ मेन वर्ब भी यूज कर सकते हो। कुछ वर्ब हैं जिनको आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज कर सकते हो और कुछ हैं जिनको आप मेन वर्ब के भी तौर पे यूज कर सकते हो। वो दोनों फंक्शन करती हैं। वो सेंटेंस में उनकी पोजीशन से पता चलेगा वो कहाँ पर हैं, क्या स्ट्रक्चर में कौन सा उनका प्लेस है, इससे पता चलेगा कि असल में वो यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही हैं या हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही हैं। ये कुछ वर्ब यही हैं वो वर्ब, जैसे वर्ब ऑफ बी वर्ब ऑफ बी कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वोज, वर। और वर्ब ऑफ डू कौन कौन सी होती है, डू, डज, डिड। वर्ब हैव कौन सी होती है, हैज, हैव, हैड। ये जितने भी वर्ब हैं ये किसका काम कर सकती हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकती हैं किसी सेंटेंस में आके और मेन वर्ब का भी काम कर सकती हैं। ठीक है, तो एक बार इनको अब हम देखते हैं कि कैसे ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, कैसे ये मेन वर्ब का काम करती हैं। अभी देखो, जैसे ये देखो, ये है इज। इस कॉलम में हम देखेंगे कि कुछ वर्ब कैसे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही हैं और सेम वर्ब दूसरी तरफ वो मेन वर्ब का भी काम कर रही है। अब हम देखें, ये एक बार ये सेंटेंस देखिए, ही इज पीलिंग एन ऑरेंज। यहाँ पे इज जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि वो पील को, जो पील मेन वर्ब है उसको असिस्ट कर रही है, उसको हेल्प कर रही है, तो वो हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इसके सामने ही देखें, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। यहाँ पे तो इज किसी को हेल्प ही नहीं कर रहा, वो तो खुद ही मेन वर्ब है। तो यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे इज मेन वर्ब। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई डू नॉट लाइक पपाया, आई डू नॉट लाइक पपाया। यहाँ पे डू देखिए, डू किसको असिस्ट कर रहा है, किसको हेल्प कर रहा है, जो लाइक मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब है लाइक, उसको असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, इसलिए डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, इसके बिल्कुल सामने वाले सेंटेंस में, आई विल डू इट, आई विल डू इट। अब यहाँ पे डू मेन वर्ब है, यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब विल है, क्योंकि विल जो है डू को असिस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे विल है, बट डू यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पे आया है, जबकि आपने इस सेंटेंस में डू देखा था कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हुआ था। नेक्स्ट देखिए, हैज, हैव, हैड कैसे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज होते हैं, कैसे मेन वर्ब के तौर पे भी यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ गॉन टू दिल्ली, शी हैज़ गॉन टू दिल्ली। यहाँ पे हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, क्यों है? क्योंकि वो गॉन, जो गो की थर्ड फॉर्म होती है ना, गो, वेंट, गोन, उसको असिस्ट कर रही है, उसको हेल्प
कर रहा है हैज यहाँ पे, तो हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया और मेन वर्ब आपकी है यहाँ पे गोन। अब बिल्कुल इसके सामने वाले सेंटेंस में देखिए कि हैज किस तरह से मेन वर्ब का भी काम करता है। देखिए शी हैज अ न्यू कार, यहाँ पे हैज किसी को हेल्प ही नहीं कर रहा, किसी को असिस्ट ही नहीं कर रहा किसी दूसरी वर्ब को, तो ये हेल्पिंग वर्ब कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे हैज मेन वर्ब है। आगे देखिए दे हैड लर्नड द चैप्टर्स, दे हैड लर्नड द चैप्टर्स, यहाँ पे हैड देखिए किसको असिस्ट कर रहा है, किसी दूसरी वर्ब को असिस्ट कर रहा है। देखो सेंटेंस में हाँ कर रहा है, ये एक दूसरी वर्ब लर्न को सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, तो हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा। बट इसके सामने वाले सेंटेंस में देखो कि कैसे हेल्प मेन वर्ब के तौर पे भी यूज होता है। दे हैड मनी, दे हैड मनी, उनके पास पैसा था, तो यहाँ पे हैड मेन वर्ब है, किसी वर्ब को हेल्प ही नहीं कर रहा, कोई दूसरी वर्ब है ही नहीं सेंटेंस में, तो हैड यहाँ पे मेन वर्ब है। अब जैसे वोज वर्ब देखो, वोज वर्ब भी एज अ हेल्पिंग वर्ब भी आ सकते हैं, एज अ मेन वर्ब भी आ सकते हैं। देखिए वोज देखना एक बार, सी वोज टेकिंग लंच, सी वोज टेकिंग लंच, यहाँ पे वोज किसको असिस्ट कर रहा है, यहाँ पे वोज आपका असिस्ट कर रहा है टेकिंग जो वर्ब होती है उसको, तो वोज यहाँ पे हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, क्या हेल्पिंग वर्ब। और सी वॉज आ डॉक्टर, अब यहाँ पे वॉज बिल्कुल एक ही पूरे सेंटेंस में एक ही वर्ब है, पूरे सेंटेंस में एक ही वर्ब है, वो किसी दूसरी वर्ब को असिस्ट भी नहीं कर रही, हेल्प भी नहीं कर रही, तो खुद ही वो मेन वर्ब है। आगे देखिए डिड कैसे एज ए हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, कैसे मेन वर्ब आ सकता है। देखिए आई डिड नॉट टीज हर, डिड यहाँ पे डिड किसको असिस्ट कर रहा है, किसको हेल्प कर रहा है, टीज को, तो यहाँ पे जो डिड है वो आपकी है हेल्पिंग वर्ब। क्यों हेल्पिंग वर्ब? क्योंकि ये किसी दूसरी वर्ब को हेल्प कर रहा है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है। शी डिड इट, यहाँ पे डिड बिल्कुल अकेला है पूरे सेंटेंस में, और कोई जो है दूसरी वर्ब नहीं है। डिड जो है किसी दूसरी वर्ब को असिस्ट नहीं कर रहा है, तो डिड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। यहाँ पे डिड क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब है, गॉट इट। और यहाँ पे वोज भी क्या था, आपका मेन वर्ब था। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल से पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देखिए। इन सेंटेंसेज में हमें क्या करना है, अंडरलाइन द हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को अंडरलाइन करना है और मेन वर्ब को सर्कल करना है। वी वर टॉकिंग अबाउट यू, यहाँ पे वर को देखिए, वर किसी वर्ब को हेल्प कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। यहाँ पे टॉकिंग को जो है वर हेल्प कर रहा है, तो भाई हेल्प कर रहा है तो ये तो हो जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, और टॉकिंग हो जाएगी आपकी मेन वर्ब, गॉट इट। आगे देखिए व्हेन डज योर स्कूल ओपन, व्हेन डज योर स्कूल ओपन, डज देखना किसी दूसरी वर्ब को हेल्प कर रहा है सेंटेंस में, हाँ ओपन एक दूसरी वर्ब है, डज उसको हेल्प कर रहा है, तो डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, क्योंकि वो ओपन जो मेन वर्ब है उसको क्या कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है। अब थर्ड सेंटेंस में देखिए शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर, इस सेंटेंस में देखिए इज किसी दूसरी वर्ब को हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा है, दूसरी कोई वर्ब आई ही नहीं सेंटेंस में, तो इज क्या है यहाँ पे मेन वर्ब है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए शी इज टीचिंग इंग्लिश, शी इज टीचिंग इंग्लिश, इज यहाँ पे वर्ब टीच को क्या कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो इज यहाँ पे हो जाएगी आपकी मेन वर्ब,
इज क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। और टीचिंग क्या हो जाएगी, टीच जो है यहाँ पे हो जाएगी आपकी, टीचिंग हो जाएगी मेन वर्ब और इज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। गर्ल्स वर डांसिंग, गर्ल्स वर डांसिंग। वर एक दूसरी वर्ब को यहाँ पे असिस्ट कर रहा है, कौन सी वर्ब को, डांस को। ठीक है, तो डांस तो हो जाए, डांसिंग तो हो जाएगी आपकी मेन वर्ब और वर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वो जो वर है वो एक दूसरी वर्ब भी आई है सेंटेंस में, डांसिंग, और उसको वो असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो ये वर तो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और ये आपकी हो जाएगी मेन वर्ब। अब आगे देखिए, दे वर डांसर्स, यहाँ पे वर किसी दूसरी वर्ब को असिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसी भी दूसरी वर्ब को यहाँ पे असिस्ट कर नहीं रहा है, और इवन दूसरी वर्ब सेंटेंस में है ही नहीं। तो यहाँ पे वर जो है किस तौर पे आया है, एज मेन वर्ब के तौर पे आया है। जब तक वर्ब किसी दूसरी वर्ब को हेल्प नहीं करती, असिस्ट नहीं करती, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगी। हेल्पिंग वर्ब कोई वर्ब तभी कहलाएगी जब वो किसी दूसरी मेन वर्ब को हेल्प करेगी। जो सेंटेंस में एक मेन वर्ब आई है उसको असिस्ट करेगी तो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। जब हेल्प कर ही नहीं रही है तो हेल्पिंग वर्ब वो क्यों कहलाएगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक्स अ लॉट।